ईरान और इजराइल जंग में अब नया मोड़ आ सकता है। इजराइल की ताकत कई गुना बढ़ने जा रही है। अभी तक हमास से लेकर हिजबुल्लाह सभी इजराइल को निशाना बनाने के लिए मिसाइल पावर का ही सबसे ज्यादा यूज करते रहे हैं। ईरान ने भी 1 अक्टूबर को 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया था, तो पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली मच गई थी। अभी भी ईरान इजराइल के बीच तनातनी जारी है और कभी भी सीधी जंग का ऐलान हो सकता है, लेकिन इसी बीच इजराइल के पास अब थाड की पावर आ गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये थाड क्या है। दरअसल थाड वो हथियार है जिससे इजराइल दुश्मन की खतरनाक से खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मारकर गिरा सकता है। हालांकि इससे पहले इजराइल के पास इसी तरह का हथियार आयरन डोम भी है, जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में खत्म कर देता है, लेकिन दोनों में कई डिफरेंस है। आयरन डोम की ताकत सीमित है, जबकि थाड की उससे कई गुना ज्यादा है। 1 अक्टूबर को ईरान ने जब इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, तो उसके बाद अमेरिका ने चिंता जताई थी। अब अमेरिका ने इजराइल को थाड सिस्टम देने का ऐलान किया है। थाड बड़ी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उन्होंने इजराइल की रक्षा के लिए थाड बैटरी तैनात करने पर सहमति जताई है। वहीं पेंटागन के प्रवक्ता पैड राइडर ने कहा है कि थाड बैटरी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करेगी। थाड का पूरा नाम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है। ये 3000 किलोमीटर दूर दुश्मन की मौजूद मिसाइल को ही भांप लेता है और उसे खत्म कर देता है। थाड की एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें दुश्मन की मिसाइल को खत्म करने के लिए कोई वॉरहेड नहीं लगा होता। इसके विपरीत आयरन डोम में एक वॉरहेड होता है जो दुश्मन की मिसाइल की राडार के रेंज में आने के बाद उस पर अटैक करता है और उसे खत्म करता है। लेकिन थाड में काइनेटिक एनर्जी का उपयोग किया जाता है जो दुश्मन की मिसाइल को नष्ट कर देता है। थाड 3 लेवल पे काम करता है। सबसे पहले राडार दुश्मन की मिसाइल की पोजीशन और स्पीड चेक करता है। फिर दूसरे लेवल पर कमांड और कंट्रोल का काम किया जाता है। फिर तीसरे लेवल पर मिसाइल लॉन्चर से मिसाइल दागी जाती है। इस मिसाइल में कोई वॉरहेड नहीं होता, बल्कि ये काइनेटिक एनर्जी से ही दुश्मन की मिसाइल को नष्ट करती है। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। आयरन डोम जहां छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को ही नष्ट कर पाता है, वहीं थाड छोटी, मध्यम या लंबी दूरी हर स्तर पर मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। फायर पावर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थाड 870 से लेके 3000 किलोमीटर की दूरी तक खतरों का पता लगाने में सक्षम है। यानी एक तरीके से पूरा मिडिल ईस्ट इसकी जद में होगा। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर एक थाड बैटरी में 6 माउंटेन लॉन्चर होते हैं। हर लॉन्चर में 8 इंटरसेप्टर लगाए जाते हैं। इसके साथ ही रडार और रेडियो उपकरण भी शामिल होते हैं। हर एक लॉन्चर को रिलोड करने में 30 मिनट का समय लगता है। एक थाड सिस्टम या बैटरी को ऑपरेट करने के लिए 95 सैनिकों की जरूरत पड़ती है। यहाँ ये भी कमाल की बात है कि थाड सिस्टम को अमेरिका ने गल्फ वॉर के समय ही डेवलप करना शुरू किया था और अब गल्फ के अंदर चल रही तनातनी में ही इसका यूज हो रहा है। दरअसल साल 1991 में इराक के साथ गल्फ वॉर में अमेरिका भी शामिल था। तब रूस ने अपनी स्कड मिसाइलें इराक को दी थी। इराक की इन्हीं स्कड मिसाइलों के हमले को देखने के बाद अमेरिका को इस जंग में बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत महसूस हुई और थाड सिस्टम डेवलप करने पर काम शुरू हुआ। बाद में 2008 से इसे डिप्लॉय करना भी शुरू किया गया। हालांकि ओरिजिनली इसे 2012 से डिप्लॉय करना माना जाता है। अमेरिका अभी तक संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, रोमानिया और दक्षिण कोरिया को थाड मिसाइल सिस्टम दे चुका है। इजराइल पर जब पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने मिसाइल अटैक किया था, तब भी अमेरिका ने एक थाड बैटरी इजराइल को दी थी। अब ईरानी हमले के बाद और भी थाड बैटरी देने का ऐलान जो बाइडेन ने किया है। हालांकि अब कितनी बैटरी और कितना सिस्टम दिया जाएगा, इस बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताई गई है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इजराइल के पास अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है, उसे इजराइल ने 2006 में बनाना शुरू किया था और 2011 से इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। इजराइल दावा करता है कि आयरन डोम दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। सबसे बड़ी बात है कि आयरन डोम को बनाने में 3 लाख करोड़ का खर्च आया था, जिसमें 20 करोड़ डॉलर की मदद अमेरिका ने ही की थी। अब थाड सिस्टम भी इजराइल में बढ़ाया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर बड़ी संख्या में मिसाइलें एक साथ अटैक करें तो आयरन डोम सबको नष्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी क्षमता लिमिटेड है। दूसरी तरफ आयरन डोम के रडार की रेंज भी कम है। थाड कई मिसाइलों को एक साथ रोक सकता है और ये 3000 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइल का पता लगा सकता है। यानी अमेरिका का थाड मिलने के बाद इजराइल का एयर डिफेंस कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।